नंदी बाबा का व्रत। माता पार्वती ने पूजा कर रही थी, तभी वहाँ नंदी आए और बोले कि हे माता, मैं सुबह सुबह भ्रमण के लिए गया था और वहाँ से मैं गरम गरम इमरती और जलेबी आपके लिए ले आया हूँ। आप जल्दी से पूजा कर लीजिए और ये इमरती और जलेबी को खाइए। तब माता पार्वती ने बोली कि पुत्र नंदी, आज मेरा व्रत है, मैं इमरती और जलेबी को शाम को पूजा खत्म करने के बाद खा लूँगी। तब नंदी ने बोला कि माता, आज आपका व्रत है, ठीक है माँ, इसे मैं रसोई घर में रख देता हूँ। तब नंदी ने इमरती और जलेबी को लेकर रसोई घर में रख दिया और फिर माता ने से बोला कि माता, मैं आपसे एक बात पूछूं। तब माता ने बोली कि हाँ पुत्र, पूछो। तब नंदी ने बोला कि माता, ये आप व्रत को क्यों रखती है माता, जो कि आप स्वयं देवों की देव महादेव को आप अपनी कठिन तपस्या से महादेव को प्राप्त कर चुकी है, तो फिर ये व्रत क्यों माँ? नंदी के भोली भाली बात को सुनकर माता पार्वती ने मुस्कुराई और बोली कि हे पुत्र, मैं ये व्रत महादेव के लिए रख रही हूँ। इस व्रत के द्वारा मैं अपने पति की दीर्घायु और उनके कल्याण की कामना करती। भक्ति और प्रेम से किया गया ये व्रत हमारे संबंध को और भी मजबूत करता है। माता, जब आप निर्जल व्रत करती है तो आपको भूख प्यास नहीं लगती। माता, मैंने सुना है कि आप शिव जी को पाने के लिए वर्षों तक आपने कड़ी तपस्या की है। माता, आप ये सब कैसे की माता? तब माता पार्वती ने बोली कि नंदी, व्रत रखना आसान नहीं है, इसमें भूख प्यास को संयम रखना पड़ता है और मन को भी स्थिर करना पड़ता है और ये व्रत हर कोई इसे नहीं निभा सकता। इस व्रत को पूरा करने के लिए पहले से ही संयम एवं धैर्य रखना पड़ता है। वैसे इस व्रत के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो पुत्र? तब नंदी ने बोला, माता, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तब माता ने बोली, नंदी पुत्र, कहीं तुम व्रत को तो नहीं रखने वाले हो ना? जहाँ तक मैं जानती हूँ कि तुझे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तब नंदी ने बोला कि नहीं माते, मैं कहाँ भूखा रह सकता हूँ, मैं इस व्रत को भी नहीं रख रहा हूँ माते, बस मैं तो आपसे ऐसे ही इस व्रत के बारे में पूछ रहा था। इधर माता पार्वती के बात को सुनकर नंदी बाबा को मन में ख्याल आया कि मैं भी अपने महादेव जी के लंबी दीर्घायु के लिए ये व्रत को रखूँगा। नंदी ने मन ही मन में ठान लिया कि जब ये व्रत माता पार्वती रख सकती है तो मैं भी ये व्रत को रखूँगा। मैं अपने प्रभु महादेव के लिए भी कोई भी कठिनाई का सहन करूँगा। फिर नंदी ने महादेव का नाम को लेकर व्रत रख लिया और किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन नंदी तो पहले कभी भूखे पेट नहीं रहता था। इस वजह से नंदी को जब खाना को देखता था तब नंदी का मन खाने को करता, लेकिन नंदी ने संकल्प कर लिया कि मैं ये व्रत को पूरा करके रहूँगा। बाकी सब शिवचर ने नंदी को खाना खाने की आग्रह कर रहे थे। नंदी, आप खाना आज क्यों नहीं खा रहे हो? हर रोज़ तो आप खाना को पहले ही खाते थे।
बोलते थे कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है, लेकिन आज आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? नंदी, आपका तबीयत तो ठीक है ना? नंदी ने इधर उधर घूम रहा था। तब माता पार्वती ने बोली कि पुत्र, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? तब नंदी ने बोला कि हाँ माता, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इधर नंदी का पेट भूख से गुड़गुड़ गुड़गुड़ बज रहा था। लेकिन नंदी ने अपने महादेव का नाम को लेकर चुपचाप था कि आज मैं अपने महादेव की लंबी आयु और पूरे परिवार के लिए इस व्रत को पूरा करके ही रहूँगा। और नंदी ने वैसा ही किया। नंदी का ये व्रत पूरा हो गया और किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला कि पूरा दिन नंदी खाया पिया नहीं है। लेकिन महादेव तो अंतर्यामी है, वे अपने भक्तों को पहचान लेते हैं। रात्रि के समय जब सब लोग भोजन पर बैठे तब महादेव ने पार्वती से बोले कि देवी पार्वती, आज नंदी ने खूब परिश्रम किया है। आज नंदी को खूब अच्छी तरह से भोजन खिलाना। नंदी को तो आज भूख भी लगी होगी और प्यास भी। तब शिवगढ़ ने बोला कि महादेव, नंदी तो आज कुछ भी नहीं खाया है, तो फिर ये कौन सी कठिन परिश्रम किया है? तब महादेव ने बोले कि नंदी ने आज मेरे लिए निर्जल व्रत रखा है। नंदी एक भी बूंद पानी भी नहीं पिया। आज मैं नंदी की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तब माता पार्वती ने बोली कि क्या नंदी ने आपके लिए व्रत रखा? पुत्र, तुम सुबह से भूखे प्यासे हो, तभी मुझे लगा कि तुम थके हुए से लग रहे हो। तूने क्यों व्रत रखा? तब नंदी ने कहा कि माते, आप ही ने कहती है कि महादेव की लंबी दीर्घायु और उनके कामना के लिए व्रत करती हूँ, इसलिए मैंने भी अपने महादेव की लंबी दीर्घायु और कामना के लिए व्रत रखा हूँ। तब नंदी ने बोला कि प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, आप मेरे व्रत से प्रसन्न हो न? तब महादेव ने बोले कि हाँ नंदी, मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ। नंदी, तुम तो मेरा प्रिय परम पुत्र हो, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तब माता पार्वती ने बोली कि नंदी पुत्र, तुम्हारी शक्ति सर्वोच्च है, तुम धन्य हो पुत्र। इसके बाद महादेव ने नंदी को अपने हृदय से लगा लिए और सभी शिवगढ़ भी नंदी को बहुत ही प्रशंसा करने लगे और भगवान शिव का स्नेह पाकर नंदी धन्य हो गया। ये है कहानी नंदी बाबा के व्रत की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।